2025 में क्या क्या हुआ की कहानी में एक अध्याय और जुड़ा है, और वो अध्याय है कि प्रमोटर्स ने अपनी कितनी हिस्सेदारी बेची। इस पैमाने पे चलें तो 2025 ने एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया है। 1.5 लाख करोड़ रुपए के शेयर कंपनियों के प्रमोटर्स बेच चुके हैं इस साल में। और ये पिछले साल 1,43,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे, तो उस रिकॉर्ड को बीट कर दिया है 2025 ने। और सवाल ये उठ रहा है अब कि क्या ये चिंता करने की बात है। ये करीब, अगर आप परिस्थिति देखेंगे कि ये जो सेल ऑफ हुआ है इसके बाद जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है, प्राइवेट प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है कंपनियों के अंदर, वो 8 साल के लो पे पहुंच गई है। पिछले 8 सालों में सबसे नीचे के स्तर पे पहुंच गई है। बहुत बड़े बड़े हाउसेज हैं जिनके प्रोमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचा है। तो इसको लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं। कुछ लोगों को लगता है भाई जिसकी कंपनी है, जो खुद चला रहा है, जो कंपनी को सबसे अच्छी तरह समझता है, वही बेच के भाग रहा है, तो बाकी को क्या करना चाहिए, वो इससे क्यों लेते हैं क्या। लेकिन अब इस पर विद्वानों में दो राय हैं। वो उनका कहना यह है कि इसको सीधे आप एक पैमाने के तौर पे बहुत एक वन साइडेड, एक सिंगल फैसेट पे नहीं देख सकते हैं। प्रमोटर सेलिंग में हुआ क्या है, 2025 में 1.5 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है प्रमोटर्स की तरफ से। पिछला पीक था 1,43,000 करोड़ का, उसको ये बीट कर चुका है। और इन्वेस्टर्स की नजर में, बहुत सारे इन्वेस्टर्स की नजर में, ये खतरे की घंटी है, खतरे का निशान है। लेकिन बाजार के जो पुराने जानकार हैं वो कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, इसको आप इतना इतना सिंपल ब्रश से पेंट मत कीजिए। ये थोड़ी नुआंस कहानी है, इसको थोड़ा और समझने की जरूरत है। ये लगातार तीसरा साल है, ये भी ध्यान दीजिए, जब कंपनियों में प्रमोटर की हिस्सेदारी बिकने का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है। और ये है, इस साल का जो आंकड़ा है वो 352 ब्लॉक और बल्क डील हुई हैं इसमें। 352 बड़े सौदे, मोटे सौदे हुए हैं, जिनमें 1,35,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। जबकि 18,000 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई गई है ओएफएस के जरिए। ओएफएस होता है ऑफर फॉर सेल। जब कंपनी पब्लिक को इशू करती है कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, जब कोई आईपीओ आ रहा होता है तो आप देखते हैं कि उसमें कितना फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल है, यानी कंपनी कितने नए शेयर इशू कर रही है, और कितना ओएफएस है, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना कितना हिस्सा बेच रहे हैं। तो ये जो प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भारत के शेयर बाजार में है, ये जून का आंकड़ा है, 8 साल के लो पे पहुंच गई है। 40.58%, 40.58% अब प्रमोटर्स के हाथ में है। बाकी इंस्टीट्यूशंस के पास, सरकार के पास, एफआईआईज के पास, एफडीआईज के पास, या आम जनता के पास, हमारे आपके जैसे लोगों के पास है। जो सबसे बड़ी डील्स इस साल हुई हैं, आप इसको भगदड़ कहिए, बिकवाली कहिए, सबसे बड़ी डील, सबसे बड़ा इसमें नाम है टेलीकॉम जायंट भारती एयरटेल। 44,682 करोड़ रुपए के शेयर उसके प्रमोटर मित्तल फैमिली ने बेचे हैं। दूसरा नंबर आता है इंडिगो का, जहां एक प्रमोटर बाहर गए हैं, आप सबको खबर होगी ही। वो 14,497 करोड़ के शेयर उन्होंने बेचे हैं। विशाल मेगा मार्ट, 10,220 करोड़ रुपए की शेयर बिक्री प्रमोटर की तरफ से हुई है। एडब्ल्यूएल एग्री कमोडिटीज, 11,064 करोड़ रुपए, ये अडानी विल्मर कंपनी है जिसमें से अडानी ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी खत्म की, वो डील यहां दिखाई पड़ रही है। और एम्फेसिस, 4,726 करोड़ की बिकवाली प्रमोटर की तरफ से हुई है। इसी तरह के और बड़े बड़े सौदे हुए हैं, जिनमें सेजिलिटी, बजाज फिंसर्व, कोहेंस लाइफ साइंसेज, हिंदुस्तान जिंक, डिक्सन, एप्टस, के फिनटेक और बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी शामिल हैं। ये जो बाकी नाम बाद वाले मैंने लिए, इन सब में भी 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर की बिकवाली हुई है। इनमें से कोई 1,000 करोड़ से कम का मामला नहीं है। अभी हाल में जो बड़े जिनमें चर्चा हुई है, जिन एग्जिट्स की, वो वर्लपूल इंडिया, सुजलॉन एनर्जी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, केन्स टेक, और सबसे ज्यादा हेडलाइन जिसने बटोरी है वो है ओला के प्रमोटर भविष्य अग्रवाल। 3 किस्तों में उन्होंने काफी मोटी हिस्सेदारी बेची है। हालांकि उन्होंने उसकी बहुत सफाई भी दी है। उनका कहना है कि मुझे अपना कर्जा चुकाना था और अपनी जो होल्डिंग है उसको प्लेज से छुड़ाना था, तो वो सब अब मैंने कर लिया, मेरी होल्डिंग प्लेज फ्री है, और अभी भी इस कंपनी में मेरी अच्छी भली हिस्सेदारी बची हुई है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आईपीओ में जो भाव था उससे काफी कम पर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है। और जो बाजार के जानकारों का, पुराने लोगों का कहना है कि भाई प्रमोटर से अच्छा कौन समझता है कंपनी के वैल्यू को,
वो अगर किस भाव पे अपनी कंपनी को बेचने के लायक पा रहा है, अपने शेयरों को बेचने के लायक पा रहा है, तो बाकी लोगों को यहाँ क्यों खरीदना चाहिए, क्यों पैसा लगाना चाहिए, ये सवाल लगातार बना रहता है। और अब विद्वानों का कहना है कि साहब ज्यादातर बहुत सारे प्रमोटर इस वक्त अगर अपना हिस्सा बेच रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि बाजार एक्सपेंसिव है। इसका मतलब शेयर बाजार उस लेवल पे है जहां उसको नहीं होना चाहिए, और इसी में प्रमोटर्स अपनी बहुत बरसों की मेहनत को अब कैश कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। और इसका मतलब ये भी हुआ कि यहां से बाजार गिरने की, या कम से कम उन कंपनियों के शेयर गिरने की आशंका बिल्कुल बेबुनियाद नहीं कही जा सकती है। और इसी में अगर वो देखते हैं, वो एनालिसिस कर रहे हैं कि जिन 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा वैल्यूएशन वाली जो कंपनियां हैं, उनमें से 14 कंपनियां, इन्होंने प्रोमोटर्स ने अपना हिस्सेदारी लगभग ½ % बढ़ाई है। ये भी ध्यान दीजिए, इनमें प्रोमोटर्स ऐसा नहीं है कि सब बेच ही रहे हैं। ज्यादातर प्रोमोटर एक्टिविटी जो ये बिकवाली वाली हो रही है, ये स्मॉल कैप कंपनियों में होती दिख रही है। 86% कंपनियां जहां ये बढ़ाई गई है ½ % हिस्सेदारी, इनमें ये स्मॉल कैप्स थी। और जो 54 कंपनियां जहां प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक कम किए हैं, उनमें से 78% स्मॉल कैप हैं। तो लेकिन इसका जो प्राइमरी मार्केट के एक बड़े विद्वान हैं, उनका कहना है कि साहब इसको आप सब तरह से यूं मत देखिए, सबको आप एक ही अंदाज में देख लेंगे, सब बेच रहे हैं तो बड़ा गड़बड़ी हो रहा होगा। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो जिनके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपना धंधा खड़ा करना, एक बड़ा कारोबार बनाना। बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, उसके बाद उसको एक बड़े प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। ये बड़ी मेहनत का सफर है। और उसके बाद कुछ लोग उसमें सफल हो पाते हैं, कामयाब होते हैं, और वहां से जाके उनको मौका मिलता है कि मोनेटाइज कर लें, कुछ हिस्सा बेच के पैसा निकाल लें। और कई बार आपने सुना भी होगा कि प्रमोटर ने बेचा, उसके बाद उसने एक बहुत महंगा फ्लैट खरीदा। तो उसका अरमान रहा होगा एक बंगला खरीदने का, फ्लैट खरीदने का, कुछ और करने का, या हो सकता है कोई नया बिजनेस खड़ा करने का। ऐसे में वो बेचते हैं और अपना धंधा सही चल रहा है, तो इसको लेके बहुत प्रश्न नहीं उठने चाहिए। और इससे कुछ नए एंटरप्रेन्योर्स को जो उनसे प्रेरणा ले रहे होते हैं, उनको कुछ अच्छे सिग्नल भी मिलते हैं कि हाँ ठीक है भाई, ये सब मेहनत करोगे, एक दिन ऐसी जगह पहुंचोगे जहां जाके फिर तुम उस कामयाबी के फल चख सकोगे। और प्रमोटर सेलिंग जो है, ये कई कारण हो सकते हैं इसके। एक, बाजार तेज है, इसका फायदा उठा लें। दूसरा है कर्जा कम करना है। तीसरा, अपनी जो भविष्य की प्लानिंग करनी है, विरासत का हिसाब लगाना है, बच्चे मान लीजिए एक से ज्यादा हैं तो उनके बीच में कैसे कैसे क्या क्या बांटना है। कुछ लोग दान करने के लिए भी बेचते हैं कि जरूरी नहीं है, कुछ हम समाज कार्य में पैसा लगाना चाहते हैं, हमने कमा लिया है, हम कुछ गिविंग बैक टू द सोसाइटी करना चाहते हैं। और दूसरी चीजों में वेंचर, जैसे मैंने कहा, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट पे पहुंचना चाहते हैं कि 75% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, 25%, तो वहां जाना चाहते हैं। और हो सकता है कुछ निजी खर्चे के लिए ही कर रहे हैं। तो बहुत सिद्धांत बहुत साफ है। एक अगर मोटे तौर पे देखेंगे तो बिजनेस इसका जो प्रोसेस है या प्रिंसिपल है वो बहुत साफ है। प्रमोटर को समझ में आता है अपना धंधा सबसे अच्छा। प्रमोटर अगर अपना स्टेक कम कर रहे हैं तो थोड़ा चिंता करने की, नजर डालने की जरूरत जरूर है। वही सिर्फ अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट करना है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसा उठाना है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है और प्रमोटर हिस्सा बेच रहे हैं या बेचते ही जा रहे हैं, तो थोड़ी चिंता की बात है। और अगर इसके साथ ही सिर्फ कंपनी में इतनी बात नहीं हो रही है, अगर इसके साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स में भी कुछ गड़बड़ दिखती जा रही है, जो रिजल्ट आ रहे हैं क्वार्टरली, वहां आपको एक के बाद एक या तो कमजोरी दिख रही है, या ऐसे ऐसे कुछ हेड्स दिख रहे हैं कि वन टाइम गेन या वन टाइम लॉस हो रहा है जिसका हिसाब समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये बिल्कुल रेड फ्लैग है, खतरे की घंटी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, धंधा अच्छा चल रहा है, तो प्रमोटर कुछ पैसा अपने कारोबार में से निकालना चाहते हैं, तो उनको इसका हक देना चाहिए। बिजनेस में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।